अपना दामाद है, घर के बेटी ने लंका ढा दी मरियम के जो है ना हस्बैंड ने। तो मेरे ख्याल में तो इनका अंजाम आपको खुद पता है। आप इनके जलसे देखते हैं, आप उनमें लोगों की तादाद देखते हैं, आप यहाँ पे इमरान खान के जलसों के मतलब इमरान खान तो खुद नहीं आते लेकिन उनका एक रिप्रेजेंटर है, उसके लिए आवाम देखे कैसे निकलती है। तो खान साहब आएंगे तो फिर क्या होगा ये आप सोचें। अब मरियम नवाज खैर मनाए कि ये गली में निकली बिना, तकरीरें तो बड़ी दूर की बात है, इसको जूतों से लोगों ने मारना। आज NA 52 में वर्कर कन्वेंशन था, 16 मार्च को इलेक्शन है, इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ हो गया, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि हम तो ऑलरेडी जो है ना वो जो हमें पहली तारीख दी गई थी उसके अकॉर्डिंग हमारी इतनी शानदार जो है ना वो तैयारी थी। और लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए आप सोच नहीं सकते कि मतलब हम तो DHA से आए हुए हैं, ठीक है, लेकिन आप सोच नहीं सकते कि मेरे ख्याल में DHA में 95% जो है ना वो इमरान खान के साथ लोग हैं। 95%, ओनली 5% जो है ना सिर्फ 4 या 5 लोग निकले जो सिर्फ जो नून लीग के थे, बाकी सब खान साहब के साथ थे। तो खान साहब का विजन माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त है, इतना क्लियर है और उन्होंने लोगों को इतनी अवेयरनेस दी है और पाकिस्तान के लॉयल हैं, सिंसियर हैं, तो कैसे नहीं लोग उनके साथ जाएंगे। तो ऐसे लोगों को हमेशा जो है ना वो दुनिया जो है ना ऐसे लीडर्स। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? कल मुराद सईद अपने हल्के में पहुंचे, जिस तरह लोगों ने इस्तकबाल किया वो देखा। आज इस्लामाबाद में एक लोकल MNA राजा खुर्रम नवाज, उनका वर्कर कन्वेंशन था, जिस तरह लोग पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ मरियम नवाज जलसे करती है, एयरपोर्ट पर इस्तकबाल आपने देखा होगा, वर्कर कन्वेंशन आपने देखे होंगे मार्केट्स में, और आज आप भी यहाँ मौजूद है। मैं सिर्फ यही आप ही देख ले कि माशाल्लाह मुराद सईद के साथ दुनिया आपने देखी, उनके दिलों में खान बसता है। आज खुर्रम नवाज साहब के साथ दुनिया आपने देखी, हमारे दिलों में खान बसता है। अगर हम किसी लीडर के साथ नज़र आते हैं ना, मतलब अपने किसी लीडर MNA MP के साथ, तो वो हम खान की वजह से नज़र आते हैं। हमारे दिलों में खान जैसा लीडर सदियों में पैदा होता है। वो लीडर है, वो लीडर है। और उस लीडर के लिए जिस लीडर ने शऊर दिया, जिस लीडर ने पाकिस्तान की आवाम के लिए गोलियां खाई, जिसके ऊपर जो है ना वो हज़ारों हमले हुए और उसके बावजूद भी वो हिम्मत नहीं हारा। तो जब हमारा लीडर हिम्मत नहीं आ रहा तो हम कैसे हार सकते हैं? क्या समझते हैं 16 मार्च को इलेक्शन है, क्या रिजल्ट आएगा? देखिए, मुझे तो इन लोगों पे बिल्कुल कोई बिलीव नहीं है। फिर ये कोई पंगा करेंगे, क्योंकि ये जो दिन ब दिन इनके डेली ड्रामाज हो रहे हैं ना, सोप ये चलाते हैं, कभी किसी MNA को पकड़ लिया, कभी किसी जर्नलिस्ट को पकड़ लिया जो PTI के साथ है, जो इमरान खान के साथ है। तो मेरे ख्याल में वो इनकी आंखों में चुभते हैं। अपनी तो पार्टी अब तितर बितर हो रही है, अब तो ये ख़त्म हो रहे हैं। आप देखें कि जो चोटी के इनके लीडर्स थे, जैसे शाहिद खाकान अब्बासी है और दूसरा अब्बासी है, साद रफ़ीक है, इनका अपना दामाद है, घर के बेटी ने लंका ढा दी मरियम के जो है ना हस्बैंड ने। तो मेरे ख्याल में तो इनका अंजाम आपको खुद पता है। आप इनके जलसे देखते हैं, आप उनमें लोगों की तादाद देखते हैं, आप यहाँ पे इमरान खान के जलसों के मतलब इमरान खान तो खुद नहीं आते लेकिन उनका एक रिप्रेजेंटर है, उसके लिए आवाम देखे कैसे निकलती है। तो खान साहब आएंगे तो फिर क्या होगा ये आप सोचें। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? कहा जा रहा है इमरान खान को माइनस कर दिया गया, माइनस किया जाएगा, रेड लाइन लगा दी। नहीं, ये जो है ना इमरान खान को माइनस करेंगे तो पीछे क्या रह जाएगा? पीछे वही दोबारा गार्बेज जो पहले 70 साल से चल रहा था। तो इमरान खान इंशाअल्लाह ताला कभी भी माइनस नहीं हो सकते। PTI जो है ना वो इमरान खान है और इमरान खान PTI है। तो इमरान खान मरियम नवाज कह रही है कि हमारी इलेक्शन कैंपेन की तैयारी है। नवाज की बातों को हम सीरियस नहीं लेते, क्योंकि उसका IQ लेवल 0 है, IQ लेवल 0 है। और जिस लीडर को वो अपने आप को लीडर कहलवाने की कोशिश करती है, आप ये देखें कि जिसको अपनी सर्जरीज़ का पता हो, जिसको अपनी कॉस्मेटिक सर्जरीज़ का पता हो, लेकिन अवाम जो है ना रुल रहे हैं, मर रहे हैं, आटे के लिए मर रहे हैं। गरीबों के कार्ड इन्होंने ख़त्म करा दिए जो इमरान खान ने शुरू किए थे, लंगर खाने ख़त्म करा दिए और कितनी सारी फैसिलिटीज़ जो है ना खान साहब ने दी थी। तो ये अवाम की लॉयल तो ना हुई ना, अवाम दुश्मन हुई ना।
आवाम के लिए जिसने करना था वो तो उनके साथ बैठ के खाता था, वो तो उनके लंगर खानों में जाता था, वो तो ज़मीन पे बैठ के खाता था। ये जाए ना एक ज़रा ज़मीन पे बैठ के किसी एक वर्कर के साथ, ये तो चलते हुए भी कहती है पीछे हटो, मुझे जो है ना शायद जरासीम चिपक जाएंगे। ये अपने वर्कर को ये समझते हैं। लेकिन खान साहब अपने जो वर्कर्स हैं ना, उनके साथ आपने कितनी दफ़ा देखा है, कितने प्यार से ऐसे रोटी मांग रहे होंगे, प्यार से खा रहे होंगे, अब बुज़ुर्गों को प्यार कर रहे होंगे, क्योंकि वो बंदा मतलब वो ये नहीं है, वो लीडर है। और ये लीडर सदियों में पैदा होते हैं। पाकिस्तान ब्लेस्ड है कि पाकिस्तान को इमरान खान जैसा लीडर मिला। इसके कॉन्फिडेंस का ये आलम है कि मरियम नवाज़ आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकती। किसी के झूठे होने के लिए ये काफ़ी होता है कि मैं आपसे बात करूं तो मैं आंख में आंख ना डाल सकूं। तो इसका तरीक़ाकार ये जब बात कर रही होती है तो आपने देखा कि ये इसका तरीक़ाकार होता है। ये झूठ की एक निशानी है, ये सिम्टम्स हैं कि ये बंदा झूठ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ हो चुका है। आइंदा इलेक्शन जो 16 मार्च को होना है, 35 हल्कों में, 33 हल्कों में, इस्लामाबाद की राजा खुर्रम नवाज़ काश का वर्कर कन्वेंशन आपने देखा, क्या कहेंगे आप? मैं खुद एज काउंसलर इलेक्शन लड़ रही थी। आप यकीन जाने DHA में हमने डोर टू डोर कैंपेन चलाई, तो सिर्फ मुझे DHA में, DHA 2 में, और 3 घर मुझे ऐसे मिले जो नून लीग के थे। अब 97% लोग, और वो हम ब्रोशर पकड़ाते थे तो वो कहते थे कि आप बेफिक्र हो जाएं। और जब इन्होंने अनाउंस किया ना कि कल इलेक्शन होगा, लोग दूसरे दिन पहुंच गए। हम लोग पोलिंग उधर सजा के कैंप बैठे हुए थे कि ये इन्होंने अनाउंस किया तो हो सकता है हमला आ जाए, लेकिन ये लोग नहीं पहुंचे। अब मरियम नवाज़ खैर मनाए कि ये गली में निकली बिना, तकरीरें तो बड़ी दूर की बात है, इसको जूतों से लोगों ने मारना है। हालत ये हो गई है। वो कह रहे हैं कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। बिल्कुल तैयार हैं, तो फिर इनको शौकत तरीन पर केस करने की क्या ज़रूरत थी? ये क्यों ऐसे लीडरों को जो बेदाग हैं, जिन पर कोई करप्शन का केस नहीं, क्यों इनको पकड़ रहे हैं? सिर्फ ये अफरा तफरी से गिरफ्तार रहे हैं। किस सिलसिले में? इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ हो गया आज इस्लामाबाद में, क्या कहें? हम खान साहब के नक्शे कदम पे वो हमें कहेंगे जेल भरना है, जेल भरेंगे, वो हमें कहेंगे धरना देना है, हम धरना देंगे, वो जो कहेंगे हम करेंगे, क्योंकि वो हमारी आन शान और हमारी पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान है, वो रियल पाकिस्तान है। ये सब फेक लोग हैं, इनको जान छोड़ देनी चाहिए। बदनामी का बायस है, सच्ची बात है। ये हमारा मुल्क बदनाम हो गया इनकी शक्लें देख देख के ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा, आप क्या कहेंगे? जो एक गरीब की हालत है, एक जो मजदूर की हालत है आपके सामने, जो सिचुएशन मुल्क की पैदा हो गई है, क्या कहेंगे? गरीबों को तो इन्होंने समझा हुआ है ना कि ये तो इन गरीब एक गार्बेज है, ठीक है। मतलब गरीब की मैं कहती हूँ कि आप अगर इन लोगों के दिल जीत लेना तो आपके जलसों में भी इतनी दुनिया है, आपके जलसों में इतनी दुनिया है। ये सारे यहाँ पे जितने वर्कर्स आए हुए हैं, आपको क्या एलीट नज़र आ रही है? ये एलीट बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे ये जितने भी यहाँ पे 7 गांव लगते हैं, जहाँ पे यहाँ पे सब ये वो लोग हैं। तो मेरे ख्याल में एक लीडर ने जब आवाम को शऊर दिया, जब आवाम को अवेयरनेस दी, तो मेरे ख्याल में और गरीबों के लिए सोचा इन्होंने, तो गरीबों का जो है ना आते सार सारा कुछ ख़त्म कर दिया। तो आवाम इमरान खान के साथ है और आवाम के दिल इमरान खान के साथ धड़कते हैं। इन लोगों का अब बिल्कुल आखिरी टाइम है। ये अब से वो कहते हैं ना कि आखिरी चिराग बुझने से पहले भड़कता है, अब ये वो भड़क रहे हैं, अब ये बुझने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। और पाकिस्तानी अवाम, पूरी अवाम, मैं कहती हूँ आप गिलगित बल्तिस्तान और किसी भी जगह चले जाएं, मतलब किसी भी इलाके में चले जाएं, मैं कहती हूँ गरीब से गरीब लोग भी हैं ना, जिनको ये भी नहीं पता कि मतलब अपनी कोई पॉलिटिक्स का नहीं पता, वो भी नाम सिर्फ इमरान खान का ही लेंगे। बहुत शुक्रिया। ये इमरान खान है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। यहाँ पे घर बनाने वाले के पास घर नहीं, तंदूर पे रोटी लगाने वाले के पास रोटी नहीं, यहाँ पे वो क्या जूते बनाने वाले के पास जूते नहीं, तो पाकिस्तानियों के पास पाकिस्तान नहीं। ये चोरों के पास है, ये जमहूर के पास पाकिस्तान नहीं है। इसका नाम जमहूरिया नहीं होना चाहिए। ये डिक्टेटर हैं ये लोग। ये है गरीब मुकाओ, पाकिस्तान मुकाओ। ये हम इन्हें कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि ये खुद अपने आप को बनाने आते हैं। मिशन इनका ये। बहुत शुक्रिया।
इन्होंने गरीबों की रेड़ियाँ, अब कितने गरीब हैं रेड़ी वाले, रेड़ियाँ इन्होंने, उनके ऊपर फ्रूट्स पड़े हुए थे, सब्जी वाले थे और वो रो रहे थे। आप यकीन करें, जो सिर्फ दिहाड़ी लेके घरों में जाते हैं, इन्होंने उनसे वो रेड़ियों भी जो है ना वो तोड़वा के जगह जो है ना अपने वो जो है ना वो क्या लेने के लिए, भत्ते लेने के लिए उनकी रेड़ियाँ भी ख़त्म करा दी। तो क्या ये इन गरीबों के लॉयल सिंसियर हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं।